एक कथा आती है, भागवत जी में तो इसका विस्तार नहीं, अन्य पुराणों में धर्मशास्त्र में कथा आती है। परीक्षित मर चुके थे, मरे हुए का ही जन्म हुआ था, सब बड़े दुखी हुए। तो उस समय वेद व्यास जी ने कहा कि सब अपने अपने पुण्यों का दान करो, इस बालक के लिए तो ये जीवित हो जाए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, उस धर्म के बदले में मैं यही मांग रहा हूं कि बालक जीवित हो जाए। संकल्प करके जल छोड़ दिया, बालक जीवित नहीं हुआ। अर्जुन ने भी ऐसी प्रतिज्ञा की, जीवन भर जो मैंने धर्म कर्म किए हैं, जो प्रतिज्ञाओं का पालन किया, जो दीन दुखियों की सेवा की, उन सब का मैं यही फल मांगता हूं कि बालक जीवित हो जाए। जल को छोड़ दिया, बालक जीवित नहीं हुआ। ऐसी सब ने अपनी अपनी तपस्या, अपने अपने भजन को, अपने अपने दान पुण्य को, अपने अपने व्रत तीर्थ उपासना को, सबको दांव पे लगा लिया, लेकिन बालक जीवित नहीं हुआ। अंत में कहा श्री कृष्ण से, केशव आप ही कृपा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौन से कृष्ण? 16,108 जिनके विवाह हो चुके हैं। वो श्री कृष्ण बोले हाथ में जल लेकर, यदि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अगर ये बात सत्य है, इस सत्य के प्रभाव से बालक जीवित हो जाए। और जो ही जल छोड़ा, ये बालक जीवित हो गया। श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, श्री कृष्ण में काम वासना नहीं है। फिर 16,108 विवाह कैसे? हर रानी से संतानें हैं। ये क्या खेल है? देखो, ये खेल ये है, बिना मन के जो काम होता है उसका फल नहीं मिलता। भगवान का एक नियम है। आप अपने घर से यहां तक आए, अगर कोई आपके पांव के नीचे चींटी दब के मरी, तो बोलो आपने मारी या मरी? खुद बोलो, आपने जानबूझ के मारा? तो जानबूझ के नहीं मारा, आपको तो पता भी नहीं, इसलिए चींटी के मरने का तुमको पाप नहीं लगा। और चींटी को अपने हाथ से या पांव से रगड़ के मार दो जानबूझ के, तब पाप लग जाएगा। करने से पाप लगता है, होने से पाप। एक करनी एक होनी, होनी का फल नहीं मिलता, करनी का फल मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार पत्नियों से जो प्रेम करते हैं, उनसे जो विवाह हुआ, वो दरअसल मन नहीं, बिना मन के, बिना वासना के, बिना भूख के रोटी खाते हैं, बिना भूख के। अब देखो, 9 लाख गाय जिस नंद बाबा के यहाँ हैं, तो माँ यशोदा का अकेला लाडला, क्या माँ मक्खन की कमी छोड़ेगी लाडले के लिए? लेकिन वो कृष्ण घर घर में खा रहे हैं। पेट भरने के बाद व्यक्ति बेमन से खाता है, बल्कि दूसरे के मन से खाता है। अपने मन से नहीं खाता, दूसरे के मन से खाता, उसका प्यार देख करके। इसी प्रकार परमात्मा कृष्ण पति की तरह भी प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे के मन को देखकर। उस मन से काम लेते हैं, अपने मन से नहीं, क्योंकि भगवान के मन में वासना नहीं होती। ऐसी भगवान को भूख नहीं लगती, क्योंकि पूर्ण है, आप्त काम है, पूर्ण काम है। लेकिन जब खिलाने वाले को भूख हो कि मैं खिलाऊं, खिलाने की भूख हो, तो फिर ये खाते हैं। किसके मन से? इनके मन अंदर कौन भूख लगाता है? खिलाने वाला भूख लगाता है। दुर्योधन के मन में खिलाने की भावना नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं। उसने सोचा चटोरा है, 56 भोग खिला करके अपने अधीन कर लूंगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं पूर्ण काम हूं, आप्त काम हूं, ना मैं चटोरा हूं, ना मैं भूखा हूं, मैं तो पूर्ण हूं। इसलिए 56 भोग छोड़ दिए और विदुरानी के यहाँ छिलके तक खा गए। अब भूख कैसे लग गई? क्योंकि खिलाने वाले के मन में जब खिलाने की भूख हो, तो भगवान के मन में खाने की भूख लगती है। वो फिर भगवान के मन की भूख नहीं होती, वो भगत का मन भगवान का मन बन जाता है, और भगवान का मन भगत का मन बन जाता है। भक्त अपने मन से काम नहीं लेता, परमात्मा से के मन से, प्रभु की इच्छा से काम लेता है। प्रभु जो तुम चाहो वही हो, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। इससे अलग कोई मेरे मन में उठे ना कोई चाह, उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह। बस अपने मन की ही करना, मत करना मेरी कुछ परवाह। क्योंकि करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। भगत कभी अपने मन से काम नहीं लेता, भगवान के मन से काम लेता है। और भगवान भी कभी अपने मन से काम लेते,
भक्त के मन से। क्योंकि जो दो प्रेमी होते हैं वो कभी भी अपने मन से काम नहीं करते। दो प्रेमी जब भी होंगे कि सच्चा प्रेम है, अपने मन की नहीं करेंगे, मन मानी नहीं करेंगे, अपने मन की नहीं करेंगे, अपने प्रेमी के मन की करेंगे। वो क्या चाहता है, ये प्रेम करता क्या है? प्रेम दिलों का ट्रांसफर कर देता है। मेरा दिल वहां, उसका दिल यहां, मन का ट्रांसफर कर देगा। मैं अपने प्रियतम के मन से काम लूंगा, प्रियतम मेरे मन से काम लेगा। ये मनों का ट्रांसफर, ये दिलों का ट्रांसफर, ये कौन करता है? प्रेम करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो परमात्मा पूर्ण काम है। तो राजा परीक्षित की बात चल रही थी कि राजा परीक्षित जब मृत्यु इनकी हो गई गर्भ में ही, मरे हुए कहीं मृत शरीर ही पैदा हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ब्रज की गोपियों से रास करने वाले और द्वारिका में 16,108 विवाह करने वाले श्री कृष्ण कहते हैं, और कितने संतानों के पिता हैं श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अगर ये बात सत्य है, इस सत्य के प्रभाव से ये बालक जीवित हो जाए। और बालक जीवित हो गया। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जो रानियों से प्रेम किया वो अपने मन से काम नहीं लिया, क्योंकि प्रेम में कभी अपने मन से काम नहीं लिया जाता, प्रियतम के प्रियतमा के मन से काम लिया जाता है। इसी प्रकार दुर्वासा ऋषि एक बार जमुना के उस पार बैठे, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा जाओ भोजन करा के आओ। कहा कि बीच में जमुना जी है। कृष्ण से कहा गोपियों ने बीच में जमुना जी है, इतनी भर के चल रही है, हम पार कैसे करेंगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों से, गोपियों जाओ जमुना से कहना यदि हमारे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, यदि आज तक उसने किसी नारी का चिंतन तक नहीं किया हो काम भाव से, यदि ये बात सत्य है, इस सत्य के प्रभाव से हमको पथ दे दो। बोली गोपियां कृष्ण से, हमको डुबाने के चक्कर में लगता है, तुम कितना हमारा चिंतन करते हो, हमारे लिए तुम रोते हो और कहते हो कि मैंने आज तक किसी का चिंतन ही नहीं किया। कहा तुम जाओ तो सही। गई जमुना के पास, उस पार जाना है दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने। भोजन की थालियां सब गोपियों के हाथ में। जमुना से प्रार्थना की यदि हमारे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, आज तक उन्होंने मन से भी किसी स्त्री का काम भाव से चिंतन तक ना किया हो और किसी को काम भाव से आज तक छुआ तक ना हो, यदि हमारे श्री कृष्ण ऐसे बाल ब्रह्मचारी, मानसिक बाल ब्रह्मचारी हैं, यदि ये बात सत्य, सत्य के प्रभाव से हमको पथ दे दो। उसी समय जमुना जी का रास्ता रुक गया, ऊपर का जल ऊपर रुक गया, आगे का बह गया, बीच में पथ तैयार और गोपियां पहुंची। गजब के ब्रह्मचारी हैं। दुर्वासा ऋषि के पास थाली लेकर पहुंची, उनकी सबकी भरी थालियां हजारों देख करके दुर्वासा ऋषि बोले बस इतना ही लाए हो, इसको क्या करूंगा मैं? अरे ढंग से तो लाती। सब हैरान, ये कैसे? महाराज आप खाओ तो सही, इतना कैसे आप खा पाएंगे? अरे इसमें कुछ नहीं मेरा होने वाला है। कचड़ और भी ले आएंगी, जो आया हो तो खा लो। हजारों गोपियां, हजारों थालियां सब भरी पड़ी 56 पकवानों से, और उठा उठा के थाली मुंह फैला के सब खाली करके पट गए। और लाओ, इससे कुछ भी नहीं हुआ, सब खा गए। महाराज हम वापिस कैसे जाए? वही मंत्र काम करेगा जो उधर से मिला था, उसी मंत्र से उधर जाए, कोई नया मंत्र मिलेगा क्या? नया मंत्र। अब इधर से तुम जब जाओगी जमुना से कहना यदि दुर्वासा ऋषि ने आज तक कभी भोजन ना किया हो, कि दुर्वा का अश्व ही दुर्वासा पीता है, इसलिए दुर्वासा कहलाता है। दुर्वा का अश्व ही पीता, उसका अर्क ही पीता है। आज तक मैंने दुर्वाश्व को छोड़ करके यदि कुछ भी ग्रहण ना किया हो, भोजन कभी पानी तक ना पियो, ये बात अगर सत्य है मेरी, तो इस सत्य के प्रभाव से जमुना जी रास्ता दें, ये प्रार्थना करना। और जमुना किनारे जाकर गोपियों ने ही कहा दुर्वासा ऋषि ने आज तक अगर दुर्वा के अश्व के सिवा कुछ भी खाया पिया ना हो, अगर ये बात सत्य है तो हमको रास्ता दो। जमुना जी ने रास्ता दे दिया। भगवान कृष्ण के पास पहुंची जाकर, महाराज आप तो ये बताओ कि कैसे तो आप बाल ब्रह्मचारी हैं और कैसे वो निराहारी हैं, ये बताओ। तो भगवान ने कहा देखो
दूसरे के मन को रखने के लिए जो किया जाता है वो कर्म नहीं होता, वो सेवा होती है। कर्म नहीं होता, वो सेवा होती है। सेवा कर्म के अंदर नहीं आती। कर्म का फल तो स्वर्ग आदि है, भोग कर वापिस आना पड़ता, और सेवा का फल मेरी प्राप्ति है। हम सेवा करें, दूसरों का भला करें। दूसरा क्या चाहता है? अपने मन की जब भी तुम करने लग जाओगे पाप से बच नहीं पाओगे। बुद्धिमानी इसी में है। अच्छा, तुम अपने मन की करो वो अच्छा है कि माँ बाप के मन की करो वो अच्छा है? बोलो। अपने मन की तुम कर ही नहीं पाओगे बढ़िया काम। माँ बाप के मन की करो, गुरु के मन की करो, संत के मन की करो, भगवान के मन की करो तो तुम तर जाओगे, और अपने मन की करोगे तो मर जाओगे बेमौत। रोगी डॉक्टर के मन की खाता है कि अपने मन से खाता है? बोलो। डॉक्टर के मन की करता है कि अपने मन की? अपने मन की करेगा तो मर जाएगा, और डॉक्टर की मन की करेगा तो बच जाएगा। दूसरे के मन की, बड़ों के मन की, समझदारों के मन की करोगे तो अपना मन मारना पड़ेगा। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन ही के प्रति। तो मन को अपने मन से काम नहीं लेना, यही साधना है। मन मानी अच्छी है कि बुद्धिमानी अच्छी? मन मानी का मतलब जो मन में ऐसो कर दिया, और बुद्धिमानी जो ज्ञान, बुद्धि का मतलब ज्ञान, जो ज्ञान कहता है, जो विवेक कहता है, समझ जो कहती है वो करना चाहिए। मन मानी नहीं, बुद्धिमानी करनी चाहिए, बड़ों के मन की करनी चाहिए। बड़े क्या कहते हैं? अब देखिए, जब राजा परीक्षित सुखदेव जी के पास आए, प्रार्थना की मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो क्या बताया मरने वाले को क्या करना है? यहां सबसे पहले कहते हैं डरना नहीं चाहिए। मरने वाले को कभी डरना नहीं चाहिए। कारण क्या? क्योंकि शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और आत्मा कभी मरती नहीं, तुम कभी मरते नहीं। खाली घर बदलोगे। जैसे लड़की मायका छोड़ के ससुराल चली जाती है, घर बदला, ठीक है, 2 आंसू टपका देती है, लेकिन उन आंसुओं में दुख कम होता है और आनंद सुख ज्यादा होता है। इसी प्रकार मृत्यु का है, एक कन्या की डोली की विदाई है। इस घर को छोड़ा, कर्मों के साथ दूसरा घर मिल जाएगा। और कौन सा घर मिलेगा, अच्छा या बुरा, ये कहने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है, सबको अपने कर्म याद है। अच्छी जगह जाएंगे या बुरी जगह जाएंगे, सबको पता है। डर तो लगता है कर्मों से, पापों से डर लगता है, हाय अब हमारा क्या होगा। मरने से नहीं डरना, डरना है तो कर्मों से डरना। और आत्मा सदा अजर अमर है, ये कभी मरने वाली नहीं, सदा रहने वाली है, इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए। और यहाँ 2 बातें बताई, नाम का जाप, हरि नाम संकीर्तन, नाम का जाप, और भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंतन में भी, चिंतन का मतलब ध्यान, चिंतन में भी भगवान के रूप का चिंतन, या आत्मचिंतन, या भगवान के रूप का चिंतन, उनकी लीलाओं का चिंतन, उनके धाम का चिंतन, उनकी कथाएं सुनो, कथाएं सुनते सुनते भगवान की लीलाओं का चिंतन होता जाएगा, और ऐसी प्राण छूट जाएं। इसलिए जिसकी मृत्यु नज़दीक है उसको गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, उसके साथ नाम संकीर्तन में बैठ के करें, जिसका मन भगवान में रहे। सामने चित्रपट लगा लें, और यहाँ तो सामने वो संत बैठे हैं जिनके अंतःकरण में साक्षात प्रभु का बसेरा है। जैसे फ्रेम में फोटो जड़ियो ठाकुर जी को सामने लगा ले, मरने वाला उधर देखता रहे, भगवान का चिंतन करता रहे। इसी प्रकार संत रूपी फ्रेम में उनके अंतःकरण में भगवान जड़े हुए हैं। बस संतों के दर्शन करते करते सिर छूटे, कानों में भगवान की कथा सुनते सुनते सिर छोड़े, और जीभ से प्रभु का नाम लेते लेते सिर छूटे। यही मरने वाले को करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।